अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। अब इसमें हमने ना लूप्स पढ़ेंगे, हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बारी बारी हर चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन जो पहला हमारा टॉपिक आ रहा है इसका वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। इसमें डिसीजन मेकिंग में ना हम डिसीजन लेते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर कि या तो ये और या तो वो। ठीक है, मतलब एक डिसीजन लेते हैं, हम डिसीजन बनाते हैं उस पर। अब इसमें हमारे पास जो हमने पढ़ना है वो है इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद नेस्टेड कंडीशन पढ़ेंगे। हाँ जी, ये तीन चीज़ें हमने आज के लेक्चर में जो है वो क्लियर करनी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में इन तीनों चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन लेंगे। मतलब इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे हम वेदर की सिचुएशन बाय मौसम, जो भी मौसम है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमें साथ अम्ब्रेला रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह हम इस तरह ये जो पढ़ रहे हैं ना, इधर अपनी स्टेटमेंट सारी इफ़ होगी, फेल्स होगी, नेस्टेड हो गया, तो ये हमें बताएगा कि हम कैसे डिसीजन लेंगे। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। द इफ़ स्टेटमेंट लेट्स अस मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी इफ़ स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगा, हम कंडीशन की बेस पे, हालात की बेस पे जो है वो डिसीजन लेंगे, फ़ैसला करेंगे। लिखा हुआ है इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू इट रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन आइडेंटेशन डिफाइन द स्ट्रक्चर ब्लॉक और स्कोप ऑफ योर कोड। मतलब अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो फिर मैं कोड को एग्जीक्यूट कर दूँगी। अब जैसे अगर तो वेदर ख़राब है, मतलब बारिश होने वाली है, तो मैं अम्ब्रेला ले लूँगी, लेकिन अगर वेदर ठीक है तो मैं अम्ब्रेला नहीं लूँगी। इसी तरह अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं वो कोड जो चला दूँगी, अगर फॉल्स है तो फिर नहीं चलाऊँगी। इसका सबसे पहले सिंटैक्स आप बोलेंगे क्या होता है सिंटैक्स। मैंने पहले भी बताया कि तरीका, लिखने का तरीका, यानी इफ़ स्टेटमेंट को लिखना कैसे। सबसे पहले आपने इफ़ लिखना है। इफ़, एक सेकेंड, आपने सबसे पहले इफ़ कीवर्ड है। इफ़ स्टेटमेंट मतलब जब भी हमने इफ़ को यूज़ करना है ना, उसके लिए इफ़ कीवर्ड यूज़ होता है। उसके बाद हमने कंडीशन बतानी है। इफ़ लिख के फिर कंडीशन बतानी है कि कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन दे सकते हो कि अगर तो ऐसा है तो ऐसा, अगर नहीं तो ऐसा, मतलब कोई भी कंडीशन दे सकते हो। और यहाँ पर वो कोड आपकी रन करोगे जब कंडीशन ट्रू होगी, यानी अगर ये कंडीशन जो लिखी है ये ट्रू है तो ये कोड रन कर दो, अगर फॉल्स है तो फिर ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है कि इफ़ कंडीशन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कंडीशन अपने कोड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर वो कोड लिखोगे कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसा करना है तुमने। ठीक है, अच्छा इधर एग्जाम्पल है, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल मैंने बोला है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्री, अगर तो टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है। उन्होंने कंडीशन दे दी, ठीक है, कि अगर तो कंडीशन ये है कि अगर तो टेम्परेचर बाहर का 30 डिग्री से ज़्यादा है, तब हमने प्रिंट करना है मैसेज कि इट्स अ हॉट डे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इफ़ लगाया। पहली बात तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर में हमने फ़िलहाल टेम्परेचर देखा वो हमारे पास 35 डिग्री है, तो मैंने टेम्परेचर बता दिया 35। अब मैंने इफ़ लगाया, इफ़ कंडीशन बताई कि अगर तो टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्वेश्चन में क्या, एग्जांपल में क्या है, अबव 30 डिग्री, तो मैंने कंडीशन में लिखा कि अगर तो टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है, अबव है, तो प्रिंट करो मैसेज। तो प्रिंट कर दो इट्स अ हॉट डे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली, कि अगर तो वाकई टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट क्या कर देगा, इट्स अ हॉट डे। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो ये देखो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, टेम्परेचर कितना हमारा 35। तो फिर जब ये इफ़ की कंडीशन उसने चेक की कि टेम्परेचर है 35, तो 35 ग्रेटर है 30 से, यानी 30 से तो ज़्यादा टेम्परेचर, तो अब वो क्या प्रिंट कर देगा, ये तो कंडीशन ट्रू होगी ना, फिर वो प्रिंट कर देगा इट्स अ हॉट डे। लेकिन इधर अब आप लोगों के सोचने की बात है, अगर यहाँ पर 35 की जगह टेम्परेचर बाई का होता है 20, तो फिर क्या होता, वो कंडीशन चेक करता कि टेम्परेचर में तो 20 सेव है, तो 20 30 से बड़ा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर वो ये भी प्रिंट नहीं करता। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इफ़ के बाद हमने कंडीशन लगाई कि अगर तो टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो फिर प्रिंट कर दो इट्स अ हॉट डे, अगर नहीं ये कंडीशन फॉल्स होती तो वो फिर कुछ भी प्रिंट ना करता।
आई होप आप लोगों को इफ़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ एल्स। जिसको इफ़ की समझ आ गई उसको इफ़ एल्स की भी समझ आ जाएगी। इफ़ एल्स का मतलब क्या है? द इफ़ एल्स स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। यहाँ पर ना डिफरेंस पता किधर आ रहा है? इफ़ का जो ब्लॉक था ना, अब कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तो हमने प्रिंट कर देता था, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होना था, कुछ भी नहीं। और इफ़ एल्स में क्या होगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तब भी एक ब्लॉक होगा प्रिंट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। यानी इधर हम दो ब्लॉक ऑफ कोड, दो चीज़ें लिख सकते हैं। कंडीशन ट्रू होने पे जो एग्जीक्यूट कराना है वो भी, और कंडीशन फॉल्स होने पे जो एग्जीक्यूट कराना है वो भी। सबसे पहले इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। वो क्या है जी? सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका। वही जैसे इफ़ को लिखते थे, इफ़ कंडीशन बताई और कोड बताया जो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होएगा, और एल्स में वो कोड लिखोगे जो फॉल्स होने में एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है 4 लाइनों का कि इफ़ कंडीशन वो वाला कोड जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और एल्स में जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स वाला कोड रन हो जाएगा। ठीक हो गया, जब कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाला कोड रन होगा। मतलब इसका सिंपल वर्डिंग में बताऊं कि अगर तो ये ठीक है तो ये रन करो, वरना एल्स क्या करो, ये रन कर दो। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ एग्जांपल है जी, टेम्परेचर में उन्होंने बता दिया। टेम्परेचर में उन्होंने सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया टेम्परेचर में हमने बता दिया टेम्परेचर कितना, बाहर का 15। वो बोल रहा है इफ़ टेम्परेचर अबव दैन 30, अगर तो टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है फिर प्रिंट कर दो इट्स अ हॉट डे। एल्स वरना क्या करो, प्रिंट कर दो इट्स नॉट अ हॉट डे। मतलब अगर तो 30 से ज़्यादा होगा टेम्परेचर बाहर का, प्रिंट करोगे हॉट डे, लेकिन अगर 30 से कम होगा तो प्रिंट करोगे इट्स नॉट अ हॉट डे। तो टेम्परेचर हमारे पास था 15। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास क्या है 15। वो चेक करेगा 15 30 से ज़्यादा है, नहीं ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा इट्स नॉट अ हॉट डे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इफ़ एल्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत 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 ईजी है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आती है वो है नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला। नेस्ट, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, उसके अंदर तीसरी कंडीशन, ऐसे। ठीक है, sometimes we need to check multiple condition inside another condition, this is called nesting। मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग। इसका सिंटैक्स नेस्टिंग का देख लो क्या है। सबसे पहले मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, कंडीशन 1, उसी के अंदर जो है मैंने कंडीशन 2 लगा दी। अब ये इफ़ एल्स है, ठीक है, ये वाला जो एल्स है वो इस इफ़ का है और ये वाला जो एल्स है वो इस इफ़ का है। ठीक है, यानी जब ये वाली कंडीशन जो कंडीशन 1 है वो ट्रू हुई तब हम कंडीशन ट्रू में एंटर हो गए। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू ये ट्रू है तो हम ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना कौन सा होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है, मैं दोबारा बताती हूँ। कंडीशन 2 के नीचे लिखा हुआ है कोड टू रन इफ़ बोथ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर ट्रू। कंडीशन 1 ट्रू थी तो हम कंडीशन 2 पे आए, कंडीशन 2 भी ट्रू होगी तो फिर कौन सा रन एग्जीक्यूट, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन 1 तो ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स हुई है, तो फिर हम ये वाला जो है ना कोड, एल्स वाला जो है इसको करेंगे रन, क्योंकि ये इस इफ़ का एल्स है। ठीक है, और अगर हमारी ये वाली कंडीशन 1 ही फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन 1 फॉल्स है तो हम कंडीशन ट्रू में आएंगे ही नहीं, सीधा हम कंडीशन 1 के जो है वो एल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके एल्स पे, इधर इसके एल्स, ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज़ जो याद रखनी है, अगर तो कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 में आ जाओगे। ठीक है, अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है तो ये जो पहला वाला कोड है ना ये रन हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है तो हम ये कंडीशन 2 के एल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन 1 सिरे से ही फॉल्स है तो हम कंडीशन 2 में आएंगे ही नहीं और कंडीशन 2 के एल्स में भी नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट कंडीशन
वन के एल्स में आएंगे और जो कि ये है। ठीक है जी, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल उन्होंने दिया है, इफ़ द वेदर इज़ रेनी, ध्यान से समझिएगा कि अगर तो वेदर बाहर का जो है वो बारिश वाला रेनी है और टेम्परेचर 15 डिग्री से कम है। दो चीज़ें उन्होंने बता दी, दो चीज़ें कि अगर तो वेदर रेनी है, पहली चीज़ कंडीशन कि वेदर रेनी भी हो और टेम्परेचर 15 डिग्री से कम हो, तो फिर हम रेन कोट पहनेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ इट इज़ ओनली रेनी, अगर वो सिर्फ रेनी है फिर हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला ले लेंगे। और इफ़ द वेदर इज़ नॉट रेनी, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वेदर रेनी है ही नहीं तो हम सिर्फ इंजॉय करेंगे। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली कंडीशन उसने दिया है कि अगर तो वेदर भी रेनी है और टेम्परेचर भी 15 डिग्री से कम है तो फिर रेन कोट पहन लो। दूसरी चीज़ कि अगर सिर्फ रेनी है, अम्ब्रेला ले लो। तीसरी चीज़ कि अगर रेनी भी नहीं है तो फिर क्या करो, सिर्फ उस डे को एंजॉय करो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो बाहर का मैं वेदर चेक करूँगी और टेम्परेचर चेक करूँगी। ठीक है, तो वेदर है रेनी, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया कि वेदर इज़ इक्वल टू रेनी। फिर मैंने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 10। अब दो चीज़ें मेरे पास आ गई, वेदर भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया। अब मैंने उस एग्जांपल, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, इफ़ वेदर इज़ इक्वल टू रेनी, सबसे पहले यही कंडीशन थी ना। ठीक है, अगर तो वेदर रेनी है, ये पहली कंडीशन ट्रू होगी कि वेदर तो रेनी है। और इफ़ टेम्परेचर जो है वो लेस दैन 15 और टेम्परेचर भी 15 से लेस है, अब ये दोनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू होगी तो फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। तो ये दोनों ट्रू हैं तो मैं क्या प्रिंट करा दूँगी, वेयर आ रेन कोट। ठीक है, अब ये तो इधर ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है ना कि दोनों कंडीशन 1 भी ट्रू थी, कंडीशन 2 भी ट्रू थी, तो मैंने इधर प्रिंट करा दिया वेयर आर रेन कोट। लेकिन इधर समझने वाली बात क्या है, अगर हमारे पास कंडीशन 1 मतलब वेदर जो था वो रेनी होता, ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेचर था वो ये जो है ये कंडीशन फॉल्स होती, तो फिर मैं क्या लिखती, टेक एन अम्ब्रेला। क्यों, क्योंकि ये देखो उन्होंने बोला है कि अगर तो सिर्फ रेनी होता तो फिर हम क्या लेते, अम्ब्रेला। तो नीचे देखो, अगर सिर्फ रेनी होता और टेम्परेचर 15 से कम नहीं होता तो फिर हम क्या करते, वेयर एन अम्ब्रेला। और तीसरी कंडीशन हमने कैसे लिखी है प्रोग्राम में, उन्होंने बोला है कि अगर वेदर नॉट रेनी है तो फिर क्या करोगे, एंजॉय योर डे। तो मतलब इधर क्या हुआ, इधर कंडीशन 1 वेदर इज़ नॉट रेनी, अगर ये फॉल्स हो जाती तो हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करते। ठीक है, जो कि है एंजॉय योर डे। तो इन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कोड सबसे पहले चेक करेगा कि अगर तो वेदर रेनी है, ठीक है, और टेम्परेचर 15 डिग्री से कम है और दोनों कंडीशन ट्रू हैं, वो प्रिंट कर देगा वेयर अ रेन कोट। अगर सिर्फ वेदर रेनी है और टेम्परेचर 15 डिग्री से कम नहीं है, वो प्रिंट करेगा टेक एन अम्ब्रेला। और अगर वेदर रेनी ही नहीं है, मतलब कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती है, फिर सिंपली वो प्रिंट कर देगा एंजॉय योर डे। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर। मैंने बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।